जो ये है मरता क्या न करता, तो ये सब पतन की तरफ चले गए हैं। इस समय जितने गठबंधन ठगबंधन है ये सब 420-420 सब पतन की तरफ गए हैं। और उसके बाद इतना नंबर 2 का लूट के घसूट करके जनता का पब्लिक का पैसा खा के रखे हैं। तो ये मोदी जी अब इन लोगों का चमड़ा, डंडा काट के चमड़ा निकोलेंगे, वसूली करेंगे, निकालेंगे जनता का पैसा। इसलिए पगला रहे हैं, इसलिए सारे कूड़े कबाड़े ठग जो है सब इकट्ठा कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो सर्वे है आप जाके देख लीजिए, और जो विपक्ष का रवैया है उस आधार से भी मैं ठोस रूप से कह देता हूं कि 2024 ही नहीं, आगे आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल वाले समय में बिल्कुल, और 24 में भी। और अगर वो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, जो बीजेपी का नियम है कि 75 के बाद में रिटायरमेंट मान लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन 24 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मेरा ये अपना पूरा सर्वे है। देश की जनता उब चुकी है बार-बार सेम प्रधानमंत्री से, कि इस बार बदलाव होगा। कौन सा ग्राउंड पे उब चुकी है देश की जनता? देश की जनता को विकास चाहिए, विकास तो मिल ही रहा है। आप बताइए, पूरे देश का, पूरे विश्व में घूम के एक शुरुआत का देख लीजिए। 2014 में आप चले जाइए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और जब पूरा देश में दौरा ये कर रहे थे, तो यही विपक्ष के लोग क्या कह रहे थे कि देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, देश का पैसा बर्बाद कर रहा है। और आज आप 2023 में देख लीजिए, आप G20 का यहाँ सम्मेलन हुआ और पूरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ आए। आपको याद होगा, अमेरिका कभी इनको वीज़ा नहीं देता था, वो बाइडन आज आकर के यहाँ नतमस्तक हुआ है। मैं उस सोच को भी सलाम करता हूँ। और चाणक्य ने कहा था कि शासन जो है लूंज पूंज आदमी से नहीं चलता है, शासन जो है शेर चलाना जानता है। और नरेंद्र मोदी जो है वो शेर है, वो दहाड़ना जानते हैं। ठीक है, माना तरह तरह के अलग अलग देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, देश को क्या फायदा हुआ, गरीबों को क्या फायदा हुआ उससे? बहुत ज़्यादा मैं इकोनॉमिक्स नहीं समझाऊंगा, लेकिन ठेठी भाषा में आपको मैं पढ़ा देता हूँ। इकोनॉमिक्स आपके रिलेटिव होंगे, संबंधी होंगे, वो संबंधी के यहाँ आप जाते होंगे, वो भी आपके यहाँ आते होंगे। जब दुख दर्द होता होगा तो वो आपकी मदद करते होंगे। G20 को भी आप ठेठी भाषा में इसी तरह से समझ लीजिए। मेरे नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूमे, अपने बारे में बताए, भारतवर्ष के बारे में बताए, आर्यवर्त के बारे में बताए, और लोगों को विश्वास जगा। आज चंद्रयान भेजा गया, उस पर विश्वास जगा, और लगा लोगों को आपके करनी और कथनी में अंतर होगा तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। राहुल गांधी को देख लीजिए, खाता भारत का है, गाता दूसरे चीन का और दूसरे देश का गाता है। आपने देखा होगा अमेरिका में जा करके भारत का खिलाफ किए। आपको याद होगा माननीय नरेंद्र मोदी को जब पाकिस्तान ने कहा था कि यहाँ का महिला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो मौन मोहन थे, कोई कांग्रेस वाला नहीं बोला था। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार कहा था, अरे पाकिस्तान खबरदार, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को महिला कहा। तो क्या कांग्रेस में हिम्मत है? कांग्रेस जो राहुल गांधी है, अमेरिका में जाके देश का हिमताई करता है। आपको पता होना चाहिए था, वो चाइना का एजेंडा था, जहां राहुल गांधी जाकर के देश का हिमताई किए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। हमें विकास बाद में चाहिए, पहला स्वाभिमान चाहिए, डिग्निटी चाहिए। पैसा और विकास तो बाद की चीज़ है, पहले आत्मबल होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप पैसा और विकास लेकर के? किस चीज़ की विकास की बात करेंगे? और वैसे भी प्रधानमंत्री बहुत सारा विकास किए हैं। आज कोरोना काल में आपने देखा होगा, सारे देशवासियों को जिसकी ज़रूरत थी अब राशन मिला। आप देखे होंगे शौचालय का निर्माण कराए घर घर। आपने किसानों को 3,000-6,000 रुपया मिल रहा है। आप क्या विकास की बात करते हैं? अगर आप आंकड़ा को झुठलाना चाहते हैं तो 14 से पहले के सभी आंकड़े गलत थे क्या?
अगर आंकड़ा को आप नहीं मानते हैं, कहेंगे आंकड़ा नहीं है, डाटा नहीं है। अरे डाटा से ही ना आप हर चीज़ निकालते हैं, पूरा विश्व निकालता है। तो डाटा को मानिए, और नहीं तो 14 का जितना भी 70 साल आपने शासन किया वो गलत था। तो डाटा आप उधर का मानते हैं तो इधर का भी मानना पड़ेगा। आज चौथी का क्या करेंगे आप? गठबंधन जो रेडी कर लिया है मोदी जी के खिलाफ, दावा कर रहे हैं मोदी जी साफ हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं गारंटी ले लिया मैंने, मोदी जी को हटा कर रहूंगा, फिर गठबंधन का क्या फायदा? गठबंधन के सारे नेताओं का तो मुंह लटका हुआ। आप देख लीजिए, हमारे बिहार के नीतीश बाबू गठबंधन की शुरुआत किए थे, और जब वो गए बेंगलोर तो 2 घंटा गए और उसके बाद 5 मिनट में लौट करके चले आए। क्या हुआ उनका? अंदर से क्यों दुखी हो गए? आप गठबंधन के नेता थे, अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, और आप यहाँ पे जब पूछ रहे हैं सवाल, आप हमको मौका ही नहीं देगा, मेरा कैसा मन लगेगा? आप बार बार हम यहाँ पे बोलेंगे, हर रोज बोलेंगे, और एक दिन हमको छाड़ देंगे, कैसा लगेगा? नीतीश बाबू के साथ भी वही हुआ, इसलिए नहीं बोले। आप मुंबई गए, मुंबई में क्या हुआ? वहाँ छोट भैया नेता सबको गठबंधन हुआ, अब बड़े बड़े नेता जो है सो भाग गए। क्या मामला है? आप देखे होंगे, अभी प्रधानमंत्री से हमारे नीतीश बाबू मिले हैं G20 के बैठक में, परिचय करवाए हैं बाइडन से हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का, और उसके बाद देखिए बिहार में क्या ड्रामा खटोला रहा। एक बात इस चैनल के माध्यम से, एक बात और मैं बिहार के नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी, आँख खोल कर सुन लीजिए, बिहार में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिसके खिलाफ 2005 में आप गांव-गांव घूम करके कहा करते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। आज आप वहां मंगल कर रहे हैं। हम चंद्रयान पे मंगल भेज रहे हैं, मंगल पे भेज रहे हैं चंद्रयान, और आप जो है वहाँ राजद के शासन काल में आप मंगल कर रहे हैं ना। तो जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। कहीं नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए वहाँ का इंजीनियर कैसे बनाता है। मैं बिहार में हूँ, गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं आपको दूंगा। चलिए, रोड नीचे होगा, नाला ऊपर होगा, नहीं होगा तो फिर आप हमको जो कहिएगा। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में खड़े हैं सर। अरे मैं उनको राष्ट्रपति बना दूंगा। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मैं उनको राष्ट्रपति का ऑफर दे रहा था, राष्ट्रपति में बनाऊंगा उनको, और भविष्य में बनेंगे। बिहार से है तो क्या हुआ, हमारे पूरे हिंदुस्तान के वासी का शुभकामना है कि वो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री लेकिन नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नहीं बने, क्वालिटी नहीं, कोई क्वालिटी प्रधानमंत्री की कोई क्वालिटी नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं, वो रबर स्टाम्प लायक ही ठीक है। इसलिए मुख्यमंत्री के लायक अभी नहीं रहे, उनकी करनी और कथनी बदल गई है। और लालू प्रसाद ने ही कहा था, लालू प्रसाद जी ने ही कहा था कि नीतीश कुमार जो है सांप है, केचुआ बदलते रहता है, उसके पेट में दांत है। इन सारी बातों को आप याद कीजिए और तब आपको पता चलेगा। लेकिन मजबूरी है, अभी बुढ़ारी आ गया है तो सत्ता के लोभी है, सत्ता पे राज करना चाहते हैं, किसी तरह से गठबंधन में। सर क्या नाम? नाम अरविंद सिंह, कहाँ के रहने वाले सर? झारखंड। झारखंड से। आपकी क्या राय है सर? सर ने तो कह दिया कि मोदी जी को दोबारा आना चाहिए, आपकी क्या निजी राय है? किस पर देख रहे हैं आप, कौन है? मोदी जी 100% दोबारा आएंगे, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं देश में है। एक बात और मैडम, क्यों नहीं है विकल्प सर? आपने 100% कह दिया। आप एक भी नाम पकड़ के बताइए, कौन प्रधानमंत्री लायक है मोदी जी छोड़कर? 3 नाम है, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी जी, 3 नाम है बड़े बड़े। तीनों अगर कोई बन गए तो भारत कहाँ रहेगा पता नहीं चलेगा। देश को बचाना है तो मोदी को बनाना है। आप बोल रहे देश को बचाना है तो मोदी को बनाना है, विपक्ष बोल रहा है कि देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। विपक्ष का काम ही बोलना, जनता का दिल में बस गए। और आज जो G20 करके मोदी जी पूरे देश और वर्ल्ड में जो भारत का शान मान बढ़ाए हैं, वो आज कोई दूसरा प्रधानमंत्री की बस की बात नहीं थी। आज जो बोलता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्व गुरु बनेगा, दूसरा कोई नहीं है। आज देखिए कितना जल्दी पास हुआ। मैच पे बताइए कैसे नहीं हुआ। लेकिन जो देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर जो है मोदी जी को बड़ा टारगेट किया जाता है, इन पर आप क्या विचार? नहीं, बेरोजगारी जैसे दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, काम तो हो ही रहा है। आप महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे जैसे बढ़ता है महंगाई थोड़ा बहुत तो बढ़ती ही है, लेकिन कमाई भी बढ़ रही है। भारत में जो आज हर व्यक्ति जो आज बिजनेस में, सर्विस से जितना कमाई कर रही है, और अच्छे से आज हर व्यक्ति के पास करीब करीब पैसा है, खुशहाल है, हमारा देश खुशहाल है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है झारखंड में, 2-4 साल के अंदर ही काफ़ी स्थिति खराब हो गई है। आपसे मेरा एक सवाल है, मोदी जी को जो अहंकारी नेता कहा जाता है, घमंडी नेता कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अहंकारी और घमंडी
विपक्ष कहता है उसके कहने से नहीं ना होगा। मोदी जी को मैंडेट तो पूरे जनता, देश की जनता ने दी है, तो घमंडी नहीं होता है, गर्व, इसको दूसरी भाषा में गर्व कहा जाता है। गर्व, प्राइड, प्राइड ऑफ मोदी, प्राइड ऑफ इंडिया, दैट इज मोदी। ये प्राइड है, घमंड नहीं है। प्राइड मतलब गर्व होता है, और उसी को दूसरी भाषा में लोग विपक्ष जो है अहंकार कहते हैं। तो स्वाभिमान होना, गर्व होना तो अच्छी बात है, उनको भी एहसास है, लेकिन वो शब्द को थोड़ा बदल के बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं वही, लेकिन थोड़ा शब्द को बदल के बोल रहे हैं। और देखिए अभी जो है, अभी नरेंद्र मोदी जी बाइडेन से मिले, रूस और सब जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ आए, उनसे मिले, और ये पूरा विश्व में फिर से एक बार जो है भारतवर्ष को सब जान गया। वो भारतवर्ष जो किसी समय में यहाँ के ऋषि मुनि, विश्व गुरु था, ऋषि मुनियों के नाम से जाना जाता था, वो लोग जाना कि भारत आखिर है किस चिड़िया का नाम, तो भारत सोने की चिड़िया का नाम था, और इन्होंने फिर से बना दिया है नरेंद्र मोदी। आप चाणक्य के बारे में आप जानते होंगे कि शासन करने वाले को शेर होना चाहिए, गीदड़ नहीं होना चाहिए। तो शेर है नरेंद्र मोदी, और ये जब भी दहाड़ते हैं तो पूरा जोश और खोश के साथ दहाड़ते हैं, और इससे जो है विपक्ष जो है छितरा जाता है। आप देखिए विपक्ष है कहाँ। मैं आपको बता दूं, विपक्ष ही नरेंद्र मोदी का सरकार बनाने में और सहयोग करेगा। आप पूछेंगे कैसे? तो लीजिए, मेरे पास डाटा है। मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का आदमी हूँ, पहले ये जान लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उस समय उनका मीडिया बताया कि उनको वोट मिला 34%। जब 19 में आया तो यही चर्चा चल रहा था कि नहीं बनेंगे, हार जाएंगे, फन्ना होगा, ये होगा, हुआ, विपक्ष हल्ला किया, तो इनको वोट मिला 38%, 4% तो बढ़ ही गया। कम जाना चाहिए ना, 34 से कम जाना चाहिए था, 30 हो जाना चाहिए, तो 38% हो गया। आज जो है ये विपक्ष जो है फिर उसी तरह से वही गीत गा रहा है। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिस एजेंडा पे बात करनी चाहिए वो एजेंडा नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, माँ विंध्यवासिनी धाम, पावन धाम। क्या लग रहा है सर, 24 के इलेक्शन नज़दीक आ गए, क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग ये है कि 2024 में मोदी जी डंके की चोट पे आ रहे हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई रोक नहीं पा रहा है। कोई नहीं रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा मोदी जी को। किन बेसिस पर कह रहे हैं आपकी कोई भी नहीं रोक पाएगा उनको? देश को इस मुकाम पे पहुंचाए मोदी जी। आप इंटरनेट से लेके, अर्श से लेके फर्श तक, मोदी जी आज के 10 साल पहले भारत क्या था, अब का भारत क्या है। मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत आगे ले गए हैं, ऊंचाइयों पे दुनिया झुकती है मोदी जी के आगे। वो मोदी जी के ही काबिलियत पे, दम पे दुनिया झुकी है। तो इसलिए 2024 में मोदी जी डंके की चोट पर आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। आप बोल रहे हैं मोदी जी के आगे दुनिया झुकती है, लेकिन जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं सत्ता में घमंडी नेता बैठे हुए हैं, अहंकारी नेता बैठे हुए हैं। ऐसा है जो ये है, मरता क्या न करता, तो ये सब पतन की तरफ चले गए हैं। इस समय जितने गठबंधन ठगबंधन है, ये सब 420 420 सब पतन की तरफ गए हैं। और उसके बाद इतना नंबर 2 का लूट के घसूट करके जनता का, पब्लिक का पैसा खा के रखे हैं। तो ये मोदी जी अब इन लोगों का चमड़ा, डंडा काट के चमड़ा निकोलेंगे, वसूली करेंगे, निकालेंगे जनता का पैसा। इसलिए पगला रहे हैं, इसलिए सारे कूड़े कबाड़े ठग जो है सब इकट्ठा कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, धर्म को लेकर बदनाम कर रहे हैं, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों बार बार जो है सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ? देखो, जब मरने का टाइम आता है तो चींटी को पंख जम जाता है, ये सब जानते हैं, सनातन में लिखा है। तो सनातन की ये लोग मजाक क्या उड़ाएंगे? सनातन उदय है, सनातन संस्कृति है, सनातन से ही सृष्टि चल रही है, सनातन विजय है, सनातन अजय है। तो ये लोग सनातन को बोल करके ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद पतन की तरफ जा रहे हैं। ये सनातन पे उंगली उठा रहे हैं, जिनका क्या कारण है जो मतलब केवल और केवल एक ही धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, इसी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं? इसलिए लेके जा इन लोगों का बदनाम करने का, साजिश करने का कारण है कि मोदी जी सनातन की शक्ति को जानते हैं कि सनातन से उदय, पूरा सनातन से सृष्टि चल रहा है। तो सनातन का रक्षा करना मोदी जी का काम है। मोदी जी सनातन के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, इतने 140 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े हैं। इसलिए इन चोरों को कष्ट हो रहा है मोदी जी को, इसलिए जितने ठग हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो कहीं मोदी जी को कहा नहीं जाता कि जो मोदी जी जो हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, केवल और केवल हिंदुओं का समर्थन करते हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं कहा जाता मोदी जी सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी सभी को लेके चल रहे हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम, हर प्रकार 140 करोड़ देशवासियों को मोदी जी लेके चल रहे हैं। किसने बोल दिया कि मोदी जी खाली धर्म के लिए लड़ रहे हैं? देखो, धर्म ही सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। हमारा राष्ट्र सुरक्षित कब है? हमारा राष्ट्र जब हमारे देश का राजा मजबूत हो,
तभी राष्ट्र, हाँ तभी राष्ट्र मजबूती की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है, इन पापियों को लूटने को नहीं मिल रहा है, 420 करने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए कष्ट है। ये लोगों का समय कंडीशन ये है विपक्षियों का, जैसे बरसात के मौसम में मेढक निकल के टर्र टर्र करने लगते हैं, तो ऐसे जिस जगह चुनाव नज़दीक आ जाता है ये लोग टर्र टर्र करने लगते हैं।